अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में ऐसे सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल होते हैं बेटा, कठिन नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं। a प्लस बी की पावर 4 होल पावर 4 हो जाएगी, माइनस में आपका दे रखा है a माइनस बी की पावर पूरे के होल 4 है का विस्तार कीजिए। पहले कह रहे इसको मान निकालो, इसका प्रयोग करके जो इसका निकले उसमें क्या करो, a की जगह पे √3 रखो और b की जगह पे क्या रखो, √2 रखो। सेम ऐसा इधर है का मान ज्ञात करो, ठीक है। बहुत सिंपल है, आइए आपको बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है द्विपद प्रमेय लगाना ही है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, एक निकाल लेते हैं, ये वाला निकाल लेते हैं, ये अपने आप आ जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस होता है, ये इसमें सब प्लस रहते हैं। कैसे करोगे देखो, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा a प्लस बी की पावर 4 बराबर, हमें तो याद है, आपको अब याद हो गया होगा, n c 0, a का मतलब तो a है, b का मतलब यहाँ पर b है, इसीलिए डायरेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। a की पावर 4 प्लस और 4c1, a की पावर 4 में से 1 घटा दो, b की पावर जो घटाया वो कर दो, ठीक है। यहाँ पर 4c2, a की पावर 4 में से 2 घटा दो, ठीक है, और b की पावर 2 कर दो प्लस, ओके। यहाँ पर हो जाएगा बेटा 4c3, a की पावर 4 में से 1 और ज़्यादा घटा दो, b के पावर जितना घटाया उसका लिख दो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बेटा। 4c4 बस यंत्र, ठीक है। जब ये 4c4 यानी कि 4c4 आ जाए, यानी कि यहाँ पर a नहीं लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा b की पावर आपकी 4, ठीक है। अगर a लिख भी ले तो क्या लिखते, देखो a की पावर 4 माइनस 4 लिखते तो कितना आता है, a की पावर 0 आ जाता, वो क्या होता है 1, और इसकी गुणा 1 से कराते वही आ जाता है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर a नहीं लिखते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, मान रख देते हैं, मान को सॉल्व करते हैं खाली। तो ये आपका तो पता ही है, 1 से शुरू 1 पे ख़त्म, तो ये 1 होगा, a की पावर 4 हो गई। दूसरा पद आपका आ जाएगा, आपको पता है 4c1, 4c1 पता है क्या होता है बेटा, 4c1 जो है 4 ही रहता है, क्या रहता है 4, ठीक है। हमें पास्कल त्रिभुज नियम पूरा याद है, आप भी याद कर लो। तो यहाँ पर जो है a की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, और b की पावर 1 लिखी नहीं जाती, b को b लिखते हैं, पावर 1 नहीं लिखी जाती। तो यहाँ पे 4c2, 4c2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बेटा 6, कितना हो जाएगा 6, और a की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 बचेगी, और b की पावर कितनी 2, ओके। फिर उसके बाद में आगे हो जाएगा, क्योंकि अब ये बैक जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू बैक हो जाएगी। 4c3 का मतलब हो जाएगा 4, और a की पावर 1 होगी, 1 लिखी नहीं जाती, b की पावर 3 हो गई, और यहाँ पे पता 4c4 होता है, वैल्यू क्या रहती है 1, क्योंकि 1 से शुरू होता है 1 पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो b की पावर क्या होगी गुणे में 4, ठीक है। इसको सही से लिख लो। तो ये आपका हो गया a की घात 4 प्लस 4 a की घात 3 b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b की पावर 3 प्लस b की पावर 4, ठीक है। ये आया। अब क्या करना है, इसी प्रकार जो है यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी की घात 4, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब क्या करो, इसको जो है इसमें रख देते हैं, आके हम लोग किसमें, इसमें रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसी में रख देते हैं यहाँ पर सही से। तो ये हो जाएगा a प्लस बी की पावर होल पावर 4 था, तो यही रहा आपका। तो ये हो गया a की पावर 4 प्लस 4 a की पावर 3 b प्लस 6 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4a b प्लस b की पावर 4, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस, इसको रख दो, जो प्लस माइनस जो निकाले थे हम लोगों ने, इस वाले मान को। बहुत सिंपल है बेटा, बस पेन कॉपी लेकर बैठा करो, कि कोई भी गलती हो तुरंत कमेंट किया करो, हम तुरंत ही रिप्लाई देते हैं सभी बच्चों का, ठीक है। और ये सारे के सारे सोल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लो अभी। 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab, चलो लास्ट वाले टर्म को इधर लिख देते हैं, प्लस b की पावर 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, खाली ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर माइनस की गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो जाएगा a की घात 4, ये तो बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसा है लिखा हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है।
ठीक है। अब माइनस में क्या गुणा में अंदर होता है बेटा, जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस होते हैं प्लस होते हैं, यानी कि कहने का मतलब मेरा सारे सिंबल अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस ए की पावर 4 प्लस 4 ए की पावर 3 बी माइनस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस का बी की पावर 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोगों को जो कट रहा है उसे कट कर दो, ये कट गया, ओके, ये जुड़ जाएगा, ये वाला कट गया, ठीक है। उसके बाद में बी की पावर 4 और बी की पावर 4 कट जाएगी। अब जो जुड़ता है उसे जोड़ लो, क्या जुड़ेगा देखो, यहाँ पर बचा 4 ए की पावर 3 बी प्लस 4 ए बी की पावर 3 और प्लस 4 ए 3 बी और प्लस 4 ए बी की पावर 3। ठीक है, ये और ये एक जैसा है, ये हो जाएगा आपका 4 और 4 8 ए की पावर 3 बी और ये एक जैसा, ये हो जाएगा आपका 8 ए बी की पावर 3। अब क्या करते हैं, इसमें 8 कॉमन कर सकते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 8 कॉमन कर लेते हैं। 8 कॉमन हो रहा है, ए भी कॉमन हो रहा है, बी भी कॉमन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आया आपका, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या है, अब आपको जो है इसी में मान रखना है। ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे आपका है √3, बी की जगह पे है आपका √2। ठीक है, इसी में रख दो मान। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बराबर आपका है √3, बी बराबर आपका है √2। चलो मान रख देते हैं समीकरण 1 में, क्या हो जाएगा देखो बेटा, इसीलिए कह बहुत सरल सवाल है, बहुत ही सरल। 8 √3 गुणे √2 ब्रैकेट ए √3 का स्क्वायर प्लस बी √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो ये अपना आ जाएगा 8 √1 कर लेते हैं, 3 दूनी 6 ब्रैकेट, ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर से रूट कट गया, कितना है 3 + 2। ठीक है, आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 3 2 5, पूरी संख्या है तो इसको परिमेय संख्या, तो इसको आगे ले आते हैं, √6 अंदर रख देते हैं। 8 पंजे 40, 40 √6 कितना है बेटा 40 √6, यही आपका आंसर है।